क़ुव्वत समात जो कम है उसके लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, इसका इंतखाब कैसे करें और किन एहतियाती। जब आला लगता है तो बच्चा सुनने लगता है, बोलने लगता है, तो उसके तमाम जो ग्रीवनेसेस हैं वो सारे ख़त्म हो। जो सबसे पहली गलती होती है कि वो विदाउट ईएनटी कंसल्टेंट को दिखा के आला लगवाते हैं। इट्स कभी भी आला समात की टेस्ट कराए बगैर कभी भी आला ना लगे। जब 90-100 डेसिबल हियरिंग लॉस हो जाती है तो उसमें कभी भी इतनी हाई आप कंसल्ट करें उसकी साइज़ के मुताबिक, प्रोग्रामेटिक के मुताबिक, उसकी वेट के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो बच्चे और बड़े जिन्हें कम सुनाई देता है वो अपनी क़ुव्वत समात को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल करते हैं। तो इन आलात का इंतखाब कैसे किया जाए और इस आले का इंतखाब करते हुए किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। बच्चे और बड़े जिन्हें कम सुनाई देता है तो वो इस कम समात यानी कि इस कमी को पूरा करने के लिए आले का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क़ुव्वत समात जो कम है उसके लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, इसका इंतखाब कैसे करें और किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए आला इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू सो मच। बुनियादी तौर पे बच्चे हों या बड़े हों जिनको सुनाई नहीं देता तो इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं। सुनना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा तो ये लाइफ लॉन्ग तक डेफ एंड डम हो जाता है, ना बेचारा सुन पाता है ना बोल पाता है। आपने कहा जी बड़े जो हैं वो अक्सर जो 60 प्लस में पेशेंट्स होते हैं, 60, 65, 70 में पेशेंट्स होते हैं, उनकी अक्सर कंप्लेंट होती है कि सर आवाज़ आता है मगर समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। साउंड को ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, साथ में कानों में टक टक की आवाज़ आती रहती है, डिस्टॉर्शन बाज़ औक़ात ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती रहती है, कानों में शोर होता रहता है, आसपास वाले बोलते रहते हैं, फिर हंसते हैं कि बाबा आपको तो सुनाई भी नहीं दे रहा, वो बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी एनजाइटी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनकी समात जो है ना यानी कि 90-100 डेसिबल तक चली जाए, समात लॉस हो जाए, चाहे वो बच्चे हों या चाहे बड़े हों, जिसे हम कहते हैं प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, यानी कि 100 के पास समात चली जाए, तो ऐसे बच्चों में भी बड़ों में भी ना हम आला लगवाते हैं कि एटलीस्ट बच्चा सुन पाए, आहिस्ता 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 वो बोल पाता है तो उसकी लाइफ एक नॉर्मल हो जाती है। जैसे ऐसे ही लगता है जैसे एक अंधा था, उसने ऑपरेशन हुआ और ग्लासेस ले लिए तो उसको देखना आसान हो जाता है, इसकी एक लाइफ आ जाती है। इसी तरह जब आला लगता है तो बच्चा सुनने लगता है, बोलने लगता है, तो उसके तमाम जो ग्रीवनेसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह बड़े भी हैं, कान में आला लगा लेते हैं, बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में आला लगाना चाहिए। यानी हाँ, दूसरा आपने जैसे कहा था कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और साथ में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। असल में ना मोस्टली जो आला लगाने के दौरान लोग जो गलतियां करते हैं, अक्सर ये होता है कि जो सबसे पहली गलती होती है कि वो विदाउट ENT कंसल्टेंट को दिखा के आला लगवाते हैं। इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पहली गलती करते हैं पेशेंट कि जब वो नहीं दिखाते, बाद पेशेंट से जब आते हैं हम देख लेते कान में तो वैक्स पड़ी हुई है, वो जिसकी वजह से सुनाई कम दे रहा है, तो कानों में फंगस पड़ा हुआ है, कानों में फॉरेन बॉडी है, कानों में कोई इन्फेक्शन है, तो वो हम जैसे ही निकाल देते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आला लगाने से पहले यू मस्ट कंसल्ट ENT कंसल्टेंट, यानी दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक जो हम मोस्टली अपने आप पे करते हैं। दूसरा, कभी भी आला लगाना हो तो कभी भी आला समात की टेस्ट कराए बगैर कभी भी आला ना लगवाएं। यानी कि जो हम समात की टेस्ट करते हैं, एक होती है PTA, पियर टोन ऑडियोमेट्री, दूसरी होती है हम टिम्पेनोमेट्री। अच्छा, पियर टोन ऑडियोमेट्री में आपको पता चल जाता है कि आया ये 40% समात मुतासर है, 80%, 90% है या 100% समात मुतासर है। अच्छा, दूसरी जो टेस्ट है टिम्पेनोमेट्री, उसमें पता चल जाता है कि जी कान के पर्दे के पीछे रेशा पड़ा हुआ, जिसे हम टिम्पेनोमेट्री कहते हैं। तो जो कान के पर्दे के पीछे रेशा पड़ा वो मेडिकेशन सेटल हो जाता है, उसमें आले की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जब PTA करते हैं उसमें पता चल जाता है हाँ यार इसकी सेंसर हियरिंग लॉस है, एंड तक मामला है, तो उसमें फिर आला लगाते हैं। तो बगैर टेस्ट के आला कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तीसरी जो है जो गलती करते हैं अक्सर पेशेंट कि मेरा भाई जो है ना दुबई में रहता है, कनाडा में रहते हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं, तो लिहाजा उनसे सर मैंने आला लिया हुआ है और ये काम नहीं कर रहा, बड़ा डिस्टॉर्शन है, बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो काइंडली
ये कभी भी नहीं होता कि जी ग्लासेस आपने कोई भी देखा हो ऑनलाइन किसी से ही बात, मगर आपकी जो विजन है वो विजन कौन सी है, कौन से एंगल में है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है और नियर की है, फार की है, वो सारी चीज़ें एक देखी जाती हैं। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है, फिर आपको आला लगता है। तो ऐसे कभी भी ऑनलाइन बेसिस पे ना की जाए। ठीक हो गया। चौथी जो हम गलती करते हैं वो गलती करते हैं कि हम व्यूज़ देख लेते हैं ऑनलाइन। आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है। जब भी किसी की व्यूज़ हम देख लिए किसी शॉप के, किसी जो मार्केट के, तो फ़ौरन हम कहते हैं इसकी व्यूज़ बड़े अच्छे, लिहाजा हमसे ना मंगवा लें। तो ये हम बड़ी गलती करते हैं, व्यूज़ पे ना आ जाए, व्यूज़ फेक भी आ जाते हैं। तो आपको जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। पांचवी जो गलती करते हैं वो गलती होती है कि हम आला लेके विदाउट चेक हम इस्तेमाल करवा लेते हैं। यानी कि आप कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से आप लिया हुआ है कि एटलीस्ट आप देख लें कि उसका मॉडल नंबर कौन सा है, उसकी बैटरी चार्जेबल है, रिचार्जेबल है, नहीं है। अच्छा, वो जो आपका आला लगना है वो आपको सूट भी कर रहा है या आपको सूट नहीं कर रहा, आया ये आला की कौन सी कंपनी की है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, अच्छा इसकी प्राइस क्या है, आप उसका कोड नंबर ले लें, आप उसको ऑनलाइन चेक करें, एटलीस्ट आपको वेरीफाई हो कि आप प्रॉपर जगह पे हैं, प्रॉपर चीज़ ली हुई है, प्रॉपर। लास्ट में जो हम गलती करते हैं, अक्सर जो यंगस्टर्स हैं या अक्सर जो पेशेंट हैं वो कहते हैं छोटा जो है ना आला लगना चाहिए जो कान के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं कम्प्लीटली इन द कैनाल, वो ठीक रहेगा हमारे लिए ना। तो वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि जब वो टेस्ट होती है उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसकी प्रोग्रामेटिक क्या है। अच्छा, ये एक होता है कम्प्लीटली इन द कैनाल, दूसरा होता है इन द कैनाल, दूसरा होता है बिहाइंड द कैनाल। तो मुख्तलिफ साइज़ होती हैं, मुख्तलिफ शेप होते हैं, उसके मुताबिक सिलेक्शन होती है कि ये प्रोग्रामेटिक के लिहाज से इसकी इतनी समात मुतासिर है तो लिहाजा इसको इन द कैनाल वाला दिया जाए। अच्छा, ये इतनी समात मुतासिर है लिहाजा इसको इस सिस्टम के लिहाज से कान के बिहाइंड द कैनाल वाला सूट करता है। तो अपने तौर पे अक्सर जिनकी 90-100 डेसिबल लॉस होती है तो वो कहते हैं सर कान के अंदर ही पड़ा है जिसको नज़र भी ना आना चाहिए। मगर देखें जब 90-100 डेसिबल हियरिंग लॉस हो जाती है तो उसमें कभी भी इतनी हाई पावर्ड इन द कैनाल नहीं दी जाती कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो वो कान को आपको इफ़ेक्ट करती रही। तो इस वजह से ना उनमें बिहाइंड द कैनाल सूट रहता है। तो अपने तौर पे जो है ना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप कंसल्ट करें उसकी साइज़ के मुताबिक, प्रोग्रामेटिक के मुताबिक, उसकी वेट के मुताबिक, देन शुड बी डिसाइडेड। तो ये सारी 5-6 गलतियां हैं, उससे हम अवॉइड करेंगे तो बच्चे हो गए या बड़े हो गए बड़े ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे और उनके लिए सिलेक्शन करना बड़ी आसान हो जाएगी। डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाज़रीन जिनको कम सुनाई देता है और वो अपनी क़ुव्वत समात को बेहतर बनाने के लिए आले का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो उस आले का इंतखाब कैसे किया जाए उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।